आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेशंस के ऊपर है। आज का इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम डेफिनेशंस 11 से आगे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो 11th डेफिनेशन जो है वो है स्केलर कालिब। कि स्केलर कालिब क्या होता है? ऐसा वत्री कालिब जिसके वत्री अरकान यकसां और गैर सिफर हों स्केलर कालिब कहलाता है। यानी कि ऐसा कालिब जिसके वत्र, तो डियर स्टूडेंट्स वत्र कौन से हैं? ये जैसे ये 2 है और इस फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरी जो रो है हमारे पास उसका लास्ट एलिमेंट जो है ये क्या हों? गैर सिफर हों। तो मिसाल के तौर पर ये 2 है, ये 0, ये इसकी फर्स्ट कॉलम है और ये उसका दूसरा कॉलम है। तो इसके जो वत्री अरकान हैं डियर स्टूडेंट्स, ये यानी कि ये 2 वाली जगह और ये इस 2 वाली जगह ये क्या होने चाहिए? गैर ज़ीरो यानी कि गैर सिफर होने चाहिए। तो ऐसे कालिब को हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? स्केलर कालिब कहेंगे। तो आगे है वधानी कालिब। ठीक है, कि वधानी कालिब क्या होता है? ऐसा स्केलर कालिब जिसके वत्री अरकान 1 हो। वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते थे स्केलर कालिब में ये, लेकिन यहाँ पर क्या हूँ? 1 हूँ। तो इसके वत्री अरकान क्या हूँ? 1 हूँ, यानी कि एक ये है और दूसरा ये है। ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। तो वधानी कालिब क्या हुआ? कि ऐसा स्केलर कालिब जिसके वत्री अरकान 1 हों वधानी कालिब कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, ये है जैसे ये 1 और ये 0 और 0 और 1, ये एक कालिब है। ऐसे कालिब को हम क्या कहेंगे? वधानी कालिब कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 13 पे है कालिब का ट्रांसपोज। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? कि कालिब की कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में तब्दील करना कालिब का ट्रांसपोज कहलाता है। मिसाल के तौर पर अब देख लें कि ये जैसे ये एक कालिब है, यानी कि 1 और 2 इसके क्या हैं? अरकान है। तो इसका ट्रांसपोज मतलब ये हमारे पास कतारी कालिब है। ठीक है, अब हम जब इसका ट्रांसपोज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या कर लेंगे? कॉलम बना लेंगे। तो इस तरह के जो कालिब होंगे वो उनको क्या कहेंगे हम? कालिब का ट्रांसपोज। तो नंबर 14 पे है सिमेट्रिक कालिब। सिमेट्रिक कालिब क्या होता है? कि कालिब ए सिमेट्रिक कालिब कहलाता है अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो। यानी कि ए कोई कालिब है जिसको हमने ए का नाम दिया है। ठीक है, जैसे ये मिसाल के तौर पर ये कोई कालिब है, इसको हमने ए का नाम दिया है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो देख लें आप, ये इसके क्या हैं? एलिमेंट हैं। जब इनका हम ट्रांसपोज लेंगे तो आप देख लें ये जो कॉलम है ये किस चीज़ में तब्दील हो गया? कतार में तब्दील हो गया। तो इसी तरह जब ये कॉलम जो है ना ये इस कतार में तब्दील हो गया, तो आप देख लें ये जो एलिमेंट थे ये कालिब ए में क्या थे? मौजूद थे। तो इस तरह के जो कालिब होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कालिब कहेंगे। नंबर 15 पे है स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक कालिब के। स्क्यू सिमेट्रिक कालिब क्या कहलाते हैं? कालिब ए स्क्यू सिमेट्रिक कालिब कहलाता है अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कोई कालिब है। ठीक है, हमारे पास ये कालिब है। तो इसके अरकान जो है वो 0, 1, -1 और 0 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसका क्या लेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, यानी कि ए का क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम जो है रो में तब्दील होंगी और इसी तरह आप देख लें ये दूसरा कॉलम है वो सेकंड रो में तब्दील हो गया। तो अब हमने क्या करना है? इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर, -1 यानी कि माइनस के साथ क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें ये चाहिए, -a चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
ज़ीरो के साथ तो वैसे ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये -1 था, ये हमारे पास प्लस हो गया, और ये +1 था, ये हमारे पास -1 हो गया, तो ये ज़ीरो। अब ये माइनस ये है, और ये हमारे पास जो कालेब आया ये किस चीज़ के बराबर है, यानी कि इस कालेब के यानी ए के बराबर है। तो इसे हम डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि -a। तो इस तरह के जो भी कालेब होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कालेब कहेंगे। तो ये डेफिनेशन थी स्क्यू सिमेट्रिक कालेब की। 16वीं डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कालेब का मक्ता क्या है। कि अगर ए कालेब हो तो उसके मक्ता को ए माड से ज़हर करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये कोई कालेब है, ए है, ठीक है, इसके अरकान जो हैं ABCD हैं। जब हम इसका मक्ता यानी इसका मॉड लेंगे तो हम इसको इस तरह शो करेंगे, इस तरह ज़हर करेंगे ABCD, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब इनके वत्री जो एलिमेंट हैं वो आपस में क्या होंगे, यानी कि मल्टीप्लाई होंगे। जैसे A और D हैं, और दूसरी रकम इससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो करेंगे हम B और C। तो इस तरह का जो कालेब होगा, यानी कि उसको हम कालेब का मक्ता कहेंगे। इस तरह हम कालेब का मक्ता निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ 17 यानी कि 17वीं तारीफ़ है कि नादिर कालेब क्या होता है, कि ऐसा कालेब जिसका मक्ता सिफर हो, नादिर कालेब कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कालेब है, इसके अरकान 1 2 1 2, ठीक है। तो इसका जब हम मक्ता लेंगे तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, ये देखें 0, ठीक है। तो ऐसा कालेब जिसका मक्ता सिफर होगा उसको हम नादिर कालेब कहेंगे। तो इसकी अगली डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स गैर नादिर कालेब के। गैर नादिर कालेब क्या है, ऐसा कालेब जिसका मक्ता गैर सिफर हो गैर नादिर कालेब कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कालेब है, ठीक है, इसके अरकान है 1 2 2 1। इसका माड हम लेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 1 क्रॉस 1 यानी कि 1 ज़रब 1 1 आएगा, और 2 ज़रब 2 ये 4 यानी कि 4 आएंगे। और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो इसका जो मक्ता आएगा वो -3 आएगा। यानी कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसा कालेब जिसका मक्ता गैर सिफर होगा, यानी कि सिफर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, गैर नादिर कालेब कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कालेब का एडजॉइंट, ठीक है। हमारे पास ये कोई कालेब है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका एडजॉइंट जब हम लेंगे, एडजॉइंट जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ए को डी के साथ और डी को ए के साथ जो है ना जगह इनकी तब्दील कर लेंगे, और बाकी जो अरकान होंगे उनकी साइन हमने क्या कर लेनी है, तब्दील कर लेनी है। यानी कि इसके जो वत्री अरकान हैं उनकी हमने जगह तब्दील कर लेनी है, और दूसरे जो एलिमेंट हैं उनकी जस्ट हमने साइन तब्दील करनी है। अगर वो पॉजिटिव में होंगे तो हमने मनफी लगा लेना है, और जब अगर मनफी में होंगे तो हम उनको क्या लगा लेना है, पॉजिटिव लगा लेना है। यानी कि मनफी के साथ इन दोनों को क्या करना है, ज़रब देनी है। तो इस तरह के जो कालेब होंगे यानी कि वो कालेब का एडजॉइंट कहलाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ 20 यानी कि 20वीं डेफिनेशन है इस चैप्टर की, इस यूनिट की। वो है कालेब का ज़रबी मकूस। के कालेब का ज़रबी मकूस हम किस तरह निकाल सकते हैं। अगर ए कोई कालेब हो तो उसके ज़रबी मकूस को ए इनवर्स यानी कि ए की पावर -1 से ज़ाहिर करते हैं, और इसका जो फार्मूला है यानी ये देख लें, इस तरह से हम कालेब का ज़रबी मकूस निकाल सकते हैं कि ए का इन्वर्स लेंगे और 1/a का मॉड लेंगे, यानी कि ए का मक्ता निकालेंगे, और उसके बाद जो है ना उसका क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी कालेब का ज़रबी मकूस जो है वो हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो,
तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए।